डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों अरबों के ज़हनी गुलाम अपने दीन को सबसे ज्यादा अमन पसंद दीन बताते हैं, मोहब्बत से भरा दीन बताते हैं, सबसे साफ पाक दीन बताते हैं। लेकिन इन लोगों के कारनामे कुछ और ही तस्वीर पेश करते हैं। पूरी दुनिया में इन लोगों की जो छवि बनी है उससे हर देश का बासिंदा अच्छी तरह वाकिफ है। यही नहीं, इनकी आसमानी किताब के पन्ने को अगर पलट कर देखा जाए तो वो भी सलवार और तलवार के गंदे कारनामों का खुल्लम खुल्ला तस्करा करती हैं। इनके आलिमों ने अपनी हदीसों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिसे ये गुलाम दूसरों के सामने पढ़ने में शर्माते हैं और ज़ईफ कहकर उसे मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन आज के इंटरनेट ने इन लोगों की सारी पोल पट्टी दुनिया के सामने खोल कर रख दी है। इंटरनेट ने इन लोगों की किताबों में लिखी बातों को सबके सामने हर्फ ब हर्फ लाकर रख दिया है, जिसके चलते इन लोगों के जितने भी कारनामे हैं सबके सब बेपर्दा हो चुके हैं। आइए देखते हैं एडम सीकर आज किस बात का खुलासा करते हैं और एक नौजवान शख्स किस तरह अपनी ही किताबों में लिखी बातों को पढ़कर मुंह छुपाने पर मजबूर हो जाता है। अगर हम 100 बिलियन ईयर्स दूर चले जाएं, 100 बिलियन लाइट ईयर्स दूर चले जाएं, लेट्स गो मिल्की वे आ गई, और हम अगर 100 बिलियन लाइट ईयर्स दूर चले जाएं, 100 बिलियन लाइट ईयर्स, 1 लाइट ईयर नहीं, 2 लाइट, 10 लाइट ईयर नहीं, 100 बिलियन लाइट ईयर दूर चले जाएं, तो हमारी जो अर्थ है ना वो कुछ ऐसी दिखेगी। कैसी दिखेगी? ऐसे दिखेगा। आपने कभी, ये हमारी ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड है, ये 93 बिलियन लाइट ईयर्स के बाद ये हमारी ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड, ठीक है। ये ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड जो हमारी 93 बिलियन लाइट ईयर दूर अगर हम चले जाएं, और ये वो है जिसको हम देख सकते हैं, तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। इसके अंदर हम एक टाइनी डस्ट के बराबर नहीं है। अपने कराची के बीच पे जाके एक सैंड का जर्रा उठाना, रेत का जर्रा, हम उसके बराबर नहीं है। हमारी अर्थ उस जर्रे के बराबर भी नहीं है इस यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। बिल्कुल। तुम मुझे कह रहे हो इस यूनिवर्स के अंदर हम एक जर्रे के बराबर भी नहीं है, हमारी हैसियत एक रेत के जर्रे के बराबर भी नहीं है, यट तुम लोगों ने कत्लो कताल करना है और पूरी दुनिया पे कब्जा करना है। क्यों भाई? कत्लो कताल उनसे करना है जो हमसे लड़ेंगे। नहीं ना, आपके अभी आपने कहा था कि मोहम्मद ने चूंकि कह दिया था कि मैंने इजिप्ट को देखा है अपने ख्वाब में, लिहाजा उमर वहां तक गया और उस पर हमला किया। उन्होंने आप पे हमला नहीं किया। तो अब इस्लाम को तो फैलाना था ना, फिर अल्लाह के पैगाम को। तो सर इस्लाम को अगर आप फैलाना है सर, अपनी दावत से फैलाओ ना, तलवार से क्यों फैला रहे हो? पहले दावत ही दी जाती है, फिर बाद में तलवार होती है। एग्जैक्टली, मैंने दावत नहीं एक्सेप्ट की तो मेरी मर्जी है ना, मेरी फ्री विल है, तो तलवार क्यों है? हाँ, तो आपकी फ्री विल है, बिल्कुल। आजकल के तो तलवार क्यों है? हाँ, लेकिन आप, मैंने फ्री विल यूज की तो आपने कहा नहीं तलवार। क्यों? नहीं, अभी तो नहीं, मैंने फिलहाल कहा आपको। उस्मान के ऊपर जा, उमर पे जा, उसने कहा नहीं एक्सेप्ट की, ओके तलवार। आजकल तुम लोग तलवार नहीं ना निकालते, तुम लोग आजकल गोली मारते हो। हाँ, शूट कर देते हैं बिल्कुल फौरन से। एग्जैक्टली। तो आज को छोड़ो, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, वो लोगों ने अगर सिलेंडर कर दिया होगा आगे सामने तो फिर तो कुछ नहीं कहा होगा, अगर नहीं किया फिर तो कहना था, अगर लड़े तो लड़ना था। नहीं ना लड़े वो, आपने कहा नहीं अब मैंने कब्जा करना, ठीक है हमें जजिया। तो देखो यही तो बता रहा हूं आपको, तलवार क्यों है, वाई। अगर आपके इस्लाम में तलवार ना होती तो आपका दीन तो खत्म हो चुका होता। तो भाई ऐसा दीन को क्यों रखना है जिसमें तलवार के ऊपर ही सब कुछ है? और पाकिस्तान में इतनी अपंगता क्यों है? यार देखो, 275 रुपए का डॉलर है इस वक्त पाकिस्तान में, करेक्ट। आप खुद देखो कि 1947 में 2 कंट्रियां इकट्ठी हुई सेपरेट, ठीक है। इंडिया में 80 रुपए का डॉलर है, पाकिस्तान में 300 रुपए का तकरीबन डॉलर है, 275 280 रुपए का डॉलर है। आप खुद सोचो यार, आपने क्या खटा है 70 सालों में इस्लाम को अपने पास रख के? क्या खटा है, क्या कमाया, क्या बनाया? वही तो वजह है ना, इस्लाम को फॉलो ही नहीं किया ना हमारे लीडर्स ने। किया है ना फॉलो आप लोगों ने, अभी तो आप लोगों ने सिर्फ 50% फॉलो किया है। अभी आपके मुल्क में 100% नहीं फॉलो हुआ। अगर 100% फॉलो होता तो अफगानिस्तान जैसा हो जाता। दैट्स द प्रॉब्लम। क्या बुरी कंट्री है? नहीं बुरी है, जहां पे लड़कियों को स्लेव बनाया जा रहा है। मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाओ, एडम सीकर पे, वहां पे जाओ, वहां पे लड़कियों को आज भी गुलाम बना रहे हैं, बेच रहे हैं। तो आपको लगता है कि कुरान में जो गुलामियत का जिक्र किया गया है वो आज भी पूरा नहीं करना? नहीं, वो पुराने दौर का था। पुराने दौर का था, क्योंकि वो उसी आयत में लिखा है जिस आयत में आपको नमाज पढ़ने का लिखा है, तो नमाज भी पुराने दौर की थी, राइट? नहीं, अब ऐसी बात नहीं ना है, ये तो ऐसी ही बात है ना। ये दोनों चीजें मुतफिक अलग हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूं। अगर मोमिनों की निशानियां देखें अगर आप, तो मोमिनों की निशानी है जो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं
करते हैं स्लेव्स के साथ। ये देखें, ये मोमिनों की निशानियों में से है। ये देखें सूरह अल-मोमिनीन की आयत है, ये देखें सूरह अल-मोमिनीन। बाय द वे मुझे आपको दिखाना नहीं चाहता, आप वैसे भी पाकिस्तानी कभी भी कोई जिहाद कर सकते हैं। सूरह अल-मोमिनीन है, अल्लाह नहीं। मोमिनों की निशानी दे रहा है। मोमिन कौन होते हैं अल्लाह बता रहा है, मोमिन वो होते हैं जो ईमान लाए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात जो नमाज पढ़ते हैं खुशू के साथ। नंबर तीसरी बात जो ज़कात देते हैं, लगवा बातों से ध्यान, लगवा बातें नहीं करते और ज़कात देते हैं। और जो करते हैं तो सिर्फ अपनी बीवियों के साथ और गुलामों के साथ। यहाँ पे गार्ड की बात की गई है, हिफाजत की। हाँ, गार्ड की बात की, हिफाजत की। इसका लग़वी मतलब हिफाजत है, लेकिन गार्ड का यही मतलब है ना करना है, वरना क्या मुंह से कर रहे थे या सिर्फ उसके साथ नंगा डांस करना है आपने? देखिए राइट Obvious हैंड सी बात है। पोजेसिव की बात की गई जो आपकी मलकियत में हो। हाँ ना, तो मलकी राइट हैंड पोजेस किसको कहते हैं भाई? मतलब जो आपके दाहिने हाथ में हो, यानी कि आपकी मलकियत में हो, आपके पास हो आप। हाँ, मलकियत में हो ना, तो स्लेव वही होती है जिसको आप मलकी, स्लेव को बनाना पड़ेगा ना दाने हाथ की ताकत से। जी बिल्कुल। बेहतरीन। तो माल बांदियों पे तो उन पे कोई इल्जाम नहीं है, तो वही स्लेव्स है ना वो आपकी, आपने दाने हाथ की ताकत से उसे ये पकड़ा। स्लेव्स उन्हें कहते हैं जो मैदान जंग में, यानी कि उसके दौरान जो आती हैं, मतलब जो कैदी होती हैं, उनको कहा जाता है। ये ऐसे नहीं जी कहा सर, जाता कि आप किसी जगह से पहले उठा लें। हमला करेंगे, उनको कब्जे में लेंगे और दाहिने हाथ की ताकत से अपने घर लेके आएंगे और फिर रोकेंगे। ये इंसानियत है आपके मुताबिक? ये पुराना जमाना था, अब नहीं ऐसा होता। मगर फिर उसी पुराने जमाने में फिर नमाज भी है ना, फिर नमाज भी छोड़ दो ना, पुराने जमाने में थी। आपको देखा नमाज से शुरू है ना अल्लाह, नमाज ज़कात ये भी छोड़ दो, पुराने जमाने में था। यार यहाँ पे बात की गई है दो, मतलब दो से बात की गई, उनके अलावा हिफाजत करना। समझ आई बात की? जी जी, आपने हिफाजत करनी है सिर्फ हर किसी से सवाए अपनी गुलाम औरतों के और अपनी बीवियों के, फुल स्टॉप। जी। तो गुलाम औरतों के साथ कर सकते हो, उनके वो आप उनकी उनकी मलक हो। मर्जी से ना, उनकी मर्जी मर्जी, से ना। हेलो, आपके पास फोन है, जी फोन के मलक हो आप। बिल्कुल। फोन से मर्जी पूछते हो तो मैं इस्तेमाल कर लूं। फोन भी तो बताता है ना बैटरी के हिसाब से। बैटरी बताता, चार्ज ही करते हो, खाना ही देते हो ना। इसी तरह इन औरतों को आपने खाना देना है, कपड़े देने हैं, मर्जी नहीं पूछनी है। आप मलक हो, आपने करना है अपनी मर्जी से। कुरान में कहीं नहीं है, हदीस में कहीं नहीं है कि इनसे मर्जी पूछनी है। तो कुरान में तो इनको फ्री करने का भी कहा गया है, फ्रीड करो इन्हें। बिल्कुल, क्योंकि आपके लिए 10 मस्कीनों को खाना खिलाने की रकम थी एक औरत को फ्री करने की, दैट्स इट। होगी तो फ्री करोगे ना। आप जब झूठ बोलोगे तो आपने या तो 10 मस्कीनों को खाना खिलाना है या एक गुलाम आजाद करना है। यानी 10 मस्कीनों को खाना खिलाने की औकात है एक गुलाम को आजाद करने की। इतनी पुअर तरीके से आप लोग खरीदते थे, और मोहम्मद साहब ने इनको बेचा भी नजद के बाजारों में। नजद के बाजारों में बेच के असलहा खरीदा था लड़ाई करने के लिए इन्हीं लड़कियों को। ये कब हुआ? जाके सर्च अपने मौलाना से पूछें जाके कि नजद के बाजारों में मोहम्मद ने गुलामों को बेच के क्यों खरीदी थी तलवारें और जंगी साजो सामान। किसकी बात करें, कहाँ सेल किया था? नजद के बाजार में। बहरहाल आप ये देखिएगा कि ये आप पाकिस्तान में जब तक आप जैसे छोटे बच्चे इन चीजों को नहीं समझेंगे सर, कोई चीज सुधर नहीं सकती। हमें आज तो की हिस्टोरिकल एविडेंस ही नहीं है यहाँ पे कोई। बिल्कुल है, मैंने डोंट वरी, सर्च बिल्कुल किया। है, डोंट वरी है। तो बेसिकली बात ये हिस्टोरिकल एविडेंस अगर आपने सर्च किया तो मोहम्मद का भी नहीं है। मोहम्मद भी इस्लाम के अलावा कहीं पे हिस्टोरिकली मौजूद नहीं है। तो असल में हिंदुइज्म की बुक्स में मौजूद है। हिंदुइज्म की बुक्स में मौजूद है, दिखाइए हिंदुइज्म की बुक्स में। पुराना की बुक्स ओपन करें। कुरान की कौन सी वाली किताब? लेकिन वो अलग बात है, मोहम्मद को डेविल कहा गया उन बुक्स में। अच्छा, डेविल कहा गया, परफेक्ट। सो ही वाज एन असुर। सब भाई भी इसका मतलब मोहम्मद तो ना हुआ वो। तो मोहम्मद तो एग्जिस्ट करते थे ना। अरे मोहम्मद का मतलब, अरे मोहम्मद नहीं था ना वो, उनका अपना कोई बंदा था। आपने पुराण जो है वो किस जुबान में लिखे हुए हैं? देखिए वो जिस लैंग्वेज में लिखे हैं, हिंदुइज्म मानते ही नहीं है कि वो दोबारा से पूछता, पुराण किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं? जो इस टाइम मतलब लोगों को ज्यादातर उसकी नॉलेज। दोबारा पूछता हूँ भाई, पुराण किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं? पुराण की बात करें, पुराना की बुक्स। पुराण यानी कि पुराना, जिसे आप पुराना कहते हैं, पुराना किस लैंग्वेज में लिखे हैं? जो लैंग्वेज इस टाइम एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल करती है। नाम क्या उस लैंग्वेज का? हर लैंग्वेज में अवेलेबल है पुराना इस टाइम। संस्कृत में लिखी हुई है, ठीक है। अब संस्कृत की लैंग्वेज में अगर कोई लफ्ज मोहम्मद से मिलता जुलता प्रोनाउंस करेगा तो उसका मतलब मोहम्मद नहीं बन जाएगा। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो। अरब की बात की गई है, उसमें अरब से आएगा एक। नहीं अरब है, नहीं अरब है। साहिल का चैनल आपको पता है, एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल?
जी बताया उसका चैनल। वहां पे जाइएगा, वहां पे 3-4 महीने पहले एक स्ट्रीम की थी मोहम्मद इन कुरान, ठीक है, वो जाके वॉच कीजिएगा। वहां पे अरब का दूर दूर से भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और वो ये एक मैंने प्राइवेट चैट में सेंड किया, तो इंग्लिश में अगर ये वर्ड है, हमारे हिंदी में और उर्दू में ये लफ्ज हम लोग कुछ और यूज करते हैं, तो फिर कौन सा लफ्ज है, एक सेकंड। आपने जैसे अभी उसकी बात की, अरबिक की और उर्दू की। सिमिलर प्रोनाउंस किए हुए लफ्जों जो, मतलब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना अल्लाह अकबर, कहते हैं, ये कहते हैं बिल्कुल। हिब्रू के अंदर अकबर किसे कहते हैं? इसराइल की लैंग्वेज की बात कर रहे हैं? जी, इजराइल हिब्रू लैंग्वेज किसे कहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। चूहे को। तो क्या आप मानेंगे कि अल्लाह चूहा है? तो अब इतनी लैंग्वेज है, किसी ना किसी मतलब का मीनिंग किसी ना किसी लैंग्वेज में कोई और बनता होगा ना। करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप पुराना को लेते हैं, यानी कि कुरान को लेते हैं, तो भाई कुरान की लैंग्वेज को आपने कुरान की लैंग्वेज से इंटरप्रेट करना है, अपनी अरबी में डाल के इंटरप्रेट नहीं करना। मकसद मेरा सिर्फ समझाने का आपको ये है। और दूसरी तीसरी बात ये हुई कि भाई मोहम्मद को हिंदुओं का एक लफ्ज नहीं पता था, मोहम्मद को हिंदुओं के किसी भी गॉड का नाम तक नहीं पता था, ना उसने बोला ना कुरान ने बोला। तो भाई फिर हिंदुओं के पुराणों में क्यों घुसते हो? जाकिर नालायक की वजह से, वो तो नालायक बंदा है, उसको तो मैंने ओपन चैलेंज किया हुआ है, उसके चैनल पे जाके मैंने 3 दफा बौछार की थी और वो डर गया और भाग गया। तो भाई आप मुझे अपना बताओ यार कि आप लोग पाकिस्तान में इतना गंद क्यों फैला रहे हो इस्लाम की वजह से? इस्लाम में अच्छाई क्या है? बहुत अच्छा ही है, बहुत ज्यादा। एक अच्छाई बताओ जरा अच्छी सी। लोगों से अच्छे सलूक से पेश आना। कहीं नहीं लिखा हुआ अच्छा लोगों से अच्छे सलूक से पेश है ना? है, कुरान में नहीं लिखा हुआ क्या? दिखाऊं कुरान में क्या लिखा हुआ है? ये देखो, दिखाओ दिखाओ ये दिखाओ। देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है। अब वो ये ना कहना कि डिसबिलीवर को किल करने के बाद ये वो डिसबिलीवर है नहीं जिसको यार, साथ मिलाते किल हैं। करने के, ये लो पकड़ो क्या लिखा हुआ है। हमसायों के साथ कैसे सलूक करना है, पढ़ो। जी जी, लेकिन एक आयत तो ना अब। पढ़ो तो सही यार। ऐ ईमान वालों, लड़ते जाओ अपने नजदीक के काफिरों से, और चाहिए कि उन पर मालूम हो तुम्हारे अंदर सख्ती, और जानो कि अल्लाह साथ है डर वालों के। लो अब मुझे बताओ, अल्लाह कुरान के खत्म होने से पहले, ये कुरान के खत्म होने से 3 आयतें पहले की आयत है, इसके बाद कुरान खत्म हो गया। ये थर्ड लास्ट आयत है रेवलेशन के मुताबिक, नजूल के मुताबिक। अल्लाह कह रहा है भाई मुसलमानों, ये आखिरी ऑर्डर तुम्हें दे रहा हूं, लड़ते रहना अपने हमसायों के साथ, और उनको लगे कि वो तुम्हारे से डरें। मुझे बताओ आपने क्या कर दिया है स्वाय डर फैलाने के आज तक? आप तो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते, उनके साथ दोस्ती नहीं रख सकते, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रख सकते अगर वो नॉन मुस्लिम है। कर सकते नहीं हैं नहीं, अपने माँ बाप ऐसी के साथ? बात नहीं की। अगर वो हमें दूसरे की पैरवी की बात करते हैं, फिर मतलब अगर गलत की बात करते हैं, फिर बात हुई है। मैं आपसे सिंपल सी बात करता हूं, आपकी माँ के पैरों तले जन्नत है? बिल्कुल। तो कुरान में अगर आपकी माँ जो है वो नॉन मुस्लिम होगी तो जन्नत है? जी। हाँ यस। है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब एक जो है तो ना, फिर इसका मतलब है समाज आपने के अपनी लिए माँ के, आपने अपनी माँ का हर हुक्म मानना है, राइट? बिल्कुल मानना है, लेकिन नॉन मुस्लिम होगी तब भी मानना है ना? अगर अल्लाह के हाँ सिवा किसी और की पैरवी की बात होती है, फिर नहीं मानना। नहीं, क्या मतलब है, ये क्या बात हुई? अब देखो उस आपकी माँ के पैर की जन्नत है, आपने उसका सारा हुक्म मानना है। अब वो नॉन मुस्लिम है तो भी मानना, नहीं तो जन्नत नहीं मिलेगी। मैं लेकिन ये देखें। क्या उसको एडम साहब, समझाया जाए ना। एडम साहब मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, अब आइए, अब आइए। अच्छा, एडम साहब ये कह रहे हैं कि जो काफिर माँ है उसके पैरों के नीचे भी जन्नत है, तो क्या वो काफिर माँ खुद जन्नत में जाएगी क्या? देखें मेरी बात सुने, अगर औलाद के लिए ये जन्नत है, उसके लिए नहीं जन्नत होती। क्या वो लेकिन काफिर माँ औलाद अगर पैरवी करती है, एग्जैक्टली उस औलाद में जब जन्नत है, जिस उसके लिए जन्नत नहीं है, पैरों के वो खुद नीचे जन्नत में होगी। अगर गुड यार तुम डीड्स लोग होंगी फिर बात कैसी हुई है। इलॉजिकल बातें करते हो यार, कैसी इलॉजिकल बातें करते हो? जिसके पैरों के नीचे जन्नत बोल रहे हो उसी को आप जहन्नम में बता रहे हो। यार क्यों इतने इलॉजिकल होते हो आप लोग? देखो भाई, आपने उसका हुक्म नहीं मानना, ये आपने मान लिया। कुरान चैप्टर 9 आयत 23-24 इस बात में क्लियर है कि आपने उसका हुक्म नहीं मानना है। माँ का हुक्म नहीं मानोगे तो जन्नत वैसे ही आपको नहीं मिलनी। तो लिहाजा माँ के पैरों की जन्नत हो गई है जैसे ही वो नॉन मुस्लिम हो गई है। नहीं, ये एक बात हो रही है सिर्फ एक बात पे, कि अगर दूसरी तरफ बुलाए तो फिर हर तरफ से जब वो माँ है वो रोएगी कि तूने मेरे भगवान को, मेरे खुदा को छोड़ के तूने अल्लाह को पकड़ लिया जो कि एक शैतान है, वो रोएगी, तू उसकी बात नहीं मानेगा, तो बेसिकली फिर जन्नत तो खत्म ना।
क्योंकि तुझे अब ये उसकी तो बात भी नहीं तो जा माननी, सकता है ना। लेकिन वो नहीं ना समझ रही, वो कह रही अल्लाह शैतान है, क्योंकि अल्लाह लोग गुमराह करता है, अल्लाह शैतान है। अगर ऐसा होता ना, हमारी पता नहीं कितनी जागे अंपायर्स रहे हैं, हम लोगों ने तो सौरभ को कत्ल कर देना था पकड़ के। एग्जैक्टली आप लोगों ने किया, जब तक आप जिनसे आप जिजिया नहीं ले रहे थे, आपने यही किया। आप लोग जिजिया लेते हो तो उनको कत्ल नहीं करते, उनको हिफाजत देना आप लोगों का हक बन जाता है, और बाकी जिन लोगों ने जिजिया नहीं दिया उनको आपने कत्ल किया। दैट्स व्हाट यू डिड, हिस्ट्री में है भाई, इससे तो आप इनहराफ कर ही नहीं सकते, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में है। अभी आपके आपने कहा अपने हिस्ट्री में स्कॉलर्स लिखा है। प्रॉफिट मोहम्मद नहीं है, अभी आप कह रहे हैं हिस्ट्री में है। भाई मोहम्मद नहीं है, लेकिन आपके कत्लो कताल तो है ना, मोहम्मद के मरने के 80 साल के बाद आपकी हिस्ट्री है, बनु मोहम्मद की नहीं उमैया है। की बात ना करें आप, बनु उमैया की बात ना करें। ओके, बनु मैया की बात नहीं करता, फिर किसकी करूं वो बताओ। बनु उमैया बाद में आके गुमराह रही है, गुमराह रही है लाइक तो हुकूमत किसने की है? यजीद के बाद की। ओके, यजीद के बाद की तो हुक्मरानी है आप लोगों के पास, उससे पहले तो है ही नहीं। तो आप लोग किस दीन को मान रहे हैं जो कत्लो कताल करता रहा सारी उम्र, पूरी हिस्ट्री में? ऐसा नहीं है, वो सिर्फ उनके खिलाफ है। आप बात ये देखो, को सुनिए। अहले ईमान अपने बापों को और भाइयों को दिली दोस्त और हमायती मत बनाओ, अगर उन्होंने ईमान के मुकाबले में कुफर को पसंद कर लिया। तुम में से जो भी इनके साथ दोस्ती रखेगा, वलायत का ताल्लुक रखेंगे, तो ऐसे लोग खुद भी जालिम ठहराएंगे, जन्नत में जाएंगे। देखा दोस्तों, ये कल्ट किस तरह अपने से ही अपनों को लड़ाने का काम करता है। इसीलिए हम इस कल्ट को अपने भारत से खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा ये चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक सहायता की मांग नहीं करता है। आपका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। कुरान तो क्लियरली कह रहा है भाई, आपकी माँ, आपका बाप, आपका भाई, अगर उन्होंने ईमान के मुकाबले में कुफर कर लिया, तुम दोस्ती भी नहीं कर सकते भाई, उनका हुक्म मानना तो बड़ी दूर की बात है। हालांकि मैं तुम्हारी जलेबी पहले खा ली, उसका रिस्पॉन्स दिया ताकि तुम्हें समझ लगे, लेकिन आयत तो तुम्हारी बात नहीं कर रही जो तुम कह रहे हो। कुफर की बात हो रही है यहाँ पे, अल्लाह के सिवा किसी और। भाई मैं तो मानता हूं अल्लाह शैतान है भाई। आप जितना मर्जी कह लें, आपके कहने से कोई फर्क पड़ता है? मेरे क्या कहने से हमारे फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह लेकिन अकबर कहने से कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल आपके अल्लाह अकबर कहने से फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह तो असगर है। बिल्कुल। बिल्कुल ना, बेहतरीन, मुझे पता है अल्लाह असगर है। थैंक यू फॉर एग्रीइंग विद मी। आपको अंब का पता नहीं है कि आप क्या कह रहे अकबर हैं, है, आपको अरबी अकबर है। आती नहीं है। एक मिनट एग्जैक्ट आपने फौरन से बोला तो अब एक बंदे के दिमाग में जाता है। अरबी अकबर आपको है, आती नहीं है। नहीं, असगर नहीं, अकबर। वाह वाह अकबर वाह मिन, ओके अकबर मिन, के दूसरों को अकबर मिन, ओके अकबर मिन, बड़ा मिन, मिन किससे बड़ा है? मिन 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 की क्या होगी? बड़ा है किससे? अल्लाह अकबर बड़ा है, अल्लाह मिन नहीं आता बीच में। मिन मैं कह रहा हूं, पूछ रहा हूं आगे सवाल। मिन मिन बड़ा है किससे? किससे बड़ा है? क्या मतलब बड़ा है? हाँ। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। किस सबसे बड़ा है? जितनी भी दुनिया है, कायनात है, यूनिवर्स है। तो पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लो, उससे बड़ा है अल्लाह। हाँ बिल्कुल। यार बहुत ही मोटा है अल्लाह। अच्छा मुझे बताओ, ये यार जो इतना मोटा अल्लाह है, ये जिसामत में बात ना करें ना ना, ना। इससे इसी की बात हो रही है। तो ये अल्लाह जो है, ये अपने अर्श से बड़ा है या अर्श से छोटा है जिसपे वो इस्तवा है? जिसामत की बात नहीं हो रही यहाँ पे। और किस चीज की बात हो रही है? मतलब इनको पालने वाला है, मतलब इनके नहीं यहाँ पे बड़े, आपने अकबर का लफ्ज ही बड़े का होता है, बड़ा है। अच्छा, घर का जो बड़ा होता है, क्या वो घर से सबसे बड़ा कद वाला होता है? इतना बड़ा नहीं, ये वो तो उम्र रखवाली उम्र के की लिए होता बात है नहीं ना। हो रही थी यहाँ पे उम्र की बात नहीं हो रही है, इसीलिए तो मिन पूछा है। मिन किस चीज में बड़ा है, बता दें। उम्र में बड़ा है अल्लाह? नहीं मतलब हर चीज को किस चीज में बड़ा है? हैंडलर है उसका, हर चीज का हैंडलर की बात creator नहीं है। हो रही, यहाँ पे अकबर की बात हो रही है। किस चीज से बड़ा है? यही तो बड़ा है ना। घर अरे का बड़ा भाई किसे किस कहते हैं? चीज से बड़ा है? हर चीज से कह रहा हूँ। ओके, उम्र में बड़ा है? उम्र में नहीं। अल्लाह की उम्र कितनी कहाँ है? से अल्लाह की उम्र कहाँ से आ गई बताएं? अल्लाह की उम्र नहीं होती। ओके, जिसामत में बड़ा? जिसामत कहाँ से आ गई अल्लाह ताला की? तो अल्लाह आपने कहाँ जिसामत में से छोटा है? नहीं, ओके, picture अल्लाह दिखाओ। इस दुनिया से जिसामत में छोटा है कि बड़ा है? नहीं, आप तो ह्यूमन से कंपेयर कर रहे हैं गॉड को। मैं ह्यूमन से नहीं कर रहा, मैटर से कर रहा हूँ। अल्लाह इस दुनिया की जिसामत से बड़ा है या छोटा है? लेकिन गॉड तो फॉर्मलेस है। नहीं, गॉड की फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? नूर है सिर्फ, आप जो कहना चाहेंगे। ओके, जो अल्लाह का नूर है, ये कितना बड़ा नूर है? नूर अमिट होता है ना किसी जगह से। हाँ, एमिट होता है बिल्कुल। ओके परफेक्ट। वो जो नूर अल्लाह की एमिशन की जगह है, वो कितनी बड़ी है? इस दुनिया से बड़ी है, दुनिया छोटी है? इस दुनिया से बड़ी है। बड़ी है, तो अल्लाह इस दुनिया से बड़ा है। परफेक्ट। अपने अर्श से बड़ा है या छोटा है? अर्थ से बड़ा है। अल्लाह का अर्श जिसपे वो इस्तवा है, वो छोटा है। समझ रहे? एक एग्जांपल देखते हैं, ह्यूमन एग्जांपल ऑब्वियसली समझने के लिए।
fat man sitting on a small chair. डिस्ट्रैक्ट हो रही है यहाँ पे। डिसरिस्पेक्ट हो रही है ना, दिस इज द प्रॉब्लम। देखो, समझने के लिए भी किसी चीज को देखना आपके लिए डिसरिस्पेक्ट हो गई है। अच्छा, आपने अपना रिलीजन नहीं बताया, टॉपिक चेंज हो गया था बार बार। मैंने आपको पहले भी बोला था रिलीजन नहीं इमेज को होता। तो पीछे कर लेना आप। क्यों बुरा लग रहा है इमेज? इमेज नहीं बुरा लग रहा है, लेकिन तो कंपेयर करना चाहिए ना, क्योंकि अल्लाह ने अपने आप को बड़ा कहा है, अजीम नहीं कहा। अल्लाह अपने आप को अजीम कहता तो मसला नहीं था, बड़ा कहा है इसलिए मसला है। अजीम भी है, बिल्कुल है। नहीं, आप अल्लाहुल अजीम नहीं बोलते ना, आप अल्लाहु अकबर बोलते हैं। नाम भी तो है 99 नेम्स। मगर आप अल्लाह अकबर बोल रहे थे ना, अभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप अल्लाह अजीम नहीं बोलते, अल्लाह अकबर बोलते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम है। आप छोड़े, अब इस इमेज को हटा दें। अच्छा मेरे भाई बात सुनो, आपसे काफी बातें की मैंने। अच्छा एडम साहब, इन्होंने अल्लाह को नूर कहा है ना, इनको नूर डिफाइन करने बोलिए ना, क्या है नूर? नूर क्या है ये? ओके, नूर क्या है सर? अब्दुल्ला साहब, नूर नूर ये क्या है? वर्स नंबर मैं आपको देता हूँ बस 1 मिनट में, जो अल्लाह ताला अपने अरे आप को वर्स define नंबर करता है। हमको भी मालूम है हाँ भाई। ले 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 ले, अच्छी नूरुन बात अला है, नूर, बड़ा मजा आएगा। वो पता है। बड़ा मजा आएगा, वो बड़ी मजेदार नूर की आयत। रुको। इसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक, इसमें एक रोशन चिराग शीशे का, शीशा एक चमकदार सितारे की मानिंद, वो चिराग जलाया जाता है जैतून के मुबारक दरख्त से। अच्छा, जैतून के मुबारक दरख्त की अगर जैतून का तेल खत्म हो जाए, अल्लाह का चिराग बुझ जाएगा। जो ना शर्की है ना गरबी, इसका रोगन रोशन हो जाए। किसकी कमी? अल्लाह कैसे- अपने आप को बता रहा है यार। अल्लाह देखो, अल्लाह अपने आप को देखो, तुझे हंसी आई है, कितनी अमेजिंग बात है कि तुझे हंसी आई है इस बात पे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह एक लालटेन है यार। वो तू खुद अपने explain नूर कर दे। एग्जांपल दे रहे हैं। हाँ तो तू एक्सप्लेन कर दे, क्या है ये नूर, क्या है? लाइक ये इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, सब कुछ सामने है आपके। हाँ, लाइक ए लालटेन। एक्सप्लेन करना। कहने लगा था लालटेन लेकिन है नहीं। अल्लाह आपका। यार सिर्फ नूर की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ नूर की। तो नूर को डिफाइन कर दे भाई, नूर को डिफाइन कर दे। हमको समझना है कि अल्लाह है क्या, नूर को डिफाइन कर मतलब दे। लालटेन की बात कर लें, जैसे चांद का नूर अपना अल्लाह लालटेन है भाई। नहीं, मैं नूर की बात कर रहा हूँ सिर्फ। यार तू क्या लालटेन है जैसा खुदा को मानता है यार। नहीं, लालटेन नहीं, नूर की बात हो रही है यहाँ पे। नूर क्या है नूर? डिफाइन नूर। जैसे चांद के रिफ्लेक्शन है, रोशन, मतलब रोशन जो चीज होती है उसको नूर। लेकिन लाइट वगैरह नहीं आती। रिफ्लेक्शन है अल्लाह। हाँ, रिफ्लेक्शन है अल्लाह। अल्लाह रिफ्लेक्शन है। नहीं रिफ्लेक्शन नहीं है यार। तो क्या है? वही तो पूछ रहे, क्या है अल्लाह? ये लालटेन की जो मिसाल दे रहा है, इसमें अल्लाह किसे मिलता जुलता है? ये सिर्फ नूर की मिसाल है उसके। तो तो क्या लालटेन ही नूर? नूर है। क्या है नूर? क्या है भाई? कोई तो डिफाइन करे, कोई तो मुस्लिम बताए कि नूर है क्या यार ये बियॉन्ड है आपकी लेवल से, छोड़ दे बस। है। अरे भाई ये आपके लेवल से लेवल beyond है मेरी जान। ये आपके लेवल से बियॉन्ड है, बिकॉज अल्लाह ने लालटेन बताया अपने आप को। भाई खुद सोच, तू 17 साल का है, कुछ अकल कर यार। मुझे पता है तेरे इर्द गिर्द सारे मुसलमान हैं, मुझे पता है तू सरगोदा का पैदाइशी है, सरगोदा में अंब का तुझे पता नहीं है, वहां पे सारे बैठे हैं बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले। कुछ अकल कर मेरी जान, समझ और इस जाहिलानापन से बाहर निकल, सोच। बाकी तेरी मर्जी है, काफी टाइम तुझे दिया, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना हम लोग क्या बुरा करते हैं? हम लोग तो नहीं ना बुरा करते कोई। यार आप लोग करते हैं बुरा, इस चीज को छोड़ें। वो नेक्स्ट, अच्छा ये जो सवाल है ना, हम लोग क्या बुरा करते हैं, ये ऐसा करें नेक्स्ट सैटरडे को मेरे पास लेके आई, मैं नेक्स्ट सैटरडे को हम क्या बुरा करते हैं वो मैं तुझे बताऊंगा, ठीक है? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।